इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोमू आनंद जुड़ गए हैं। सोमू, क्या लेटेस्ट अपडेट इस खबर पर? देखिए, एक तरफ जो प्रशासन है वो कह रहा है कि हमको यहां पर तस्करी नहीं करवा रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह हम इसको जो है कहीं ना कहीं ट्रैवल करवा रहे थे, और वहीं दूसरी ओर संत और गौरक्षकों का कहना है कि एक बार नहीं काफी बार ऐसे दृश्य देखे गए हैं, बूचड़ खानों में भेज दिए जाते हैं और वहां पर स्लॉटर होती हैं। क्या लेटेस्ट अपडेट इस खबर पर आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, क्योंकि बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत गौशाला पहुंचे और उन्होंने प्रशासन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि जो पार्टी गौरक्षा के नाम पर सत्ता में आई है, उसके नाम पे उसने वोट मांगे हैं, वही पार्टी गौ तस्करों को अब संरक्षण दे रही है और गौरक्षकों के साथ उसकी पुलिस जो है वो मारपीट कर रही है, उनको खदेड़ा जा रहा है। ये काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले में सच यह है कि ये सभी जो है वो वैध खरीद बिक्री कर रहे थे, इसलिए तस्करी का कोई मामला नहीं बनता है। क्योंकि कल रात में इन सभी वाहनों को रोक दिया गया मध्य प्रदेश की सीमा पर। मध्य प्रदेश की प्रशासन ने अनुमति नहीं दी इन सबको मध्य प्रदेश में आने की। इसके बाद ये हंगामा और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो गौरक्षक थे उनका ये आरोप था कि अगर सब कुछ सही है तो आखिर मध्य प्रदेश प्रशासन ने इनको अनुमति क्यों नहीं दी। प्रशासन का इस पर कहना है कि क्योंकि उनके पास जो कैरियर थे उनकी परमिट नहीं थी, इसलिए वो नहीं मिला है, बाकी खरीद बिक्री काफ़ी वैध है। तो तमाम तरीके से आरोप लग रहे हैं, क्योंकि गौरक्षकों के एक समूह ने करीब 150-200 किलोमीटर तक इनका पीछा किया था और उसके बाद मध्य प्रदेश की सीमा पर जब इनको रोका गया, वहाँ पर उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो है उन्होंने काफ़ी आरोप लगाए। तब भी ये कहा उन्होंने कि पुलिस प्रशासन की मिली भगत से तस्करों को संरक्षण दिया जा रहा है, ये तस्करी पुलिस प्रशासन ही करा रहा है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि हमने सिर्फ संरक्षण दिया है एहतियातन, क्योंकि इससे पूर्व में इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिनमें लोगों की जान तक गई है। इसलिए इन सभी जो कैरियर वाहन थे 52 के आसपास, उन सबको सुरक्षा पुलिस ने देना उचित समझा था। ठीक है सोमू, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। निमिषा जी हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। देखिए निमिषा जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा कि ये बात जो है पुल पकड़ती नजर आ रही है कहीं ना कहीं, और कुछ संत और कुछ जो गौरक्षक हैं उनका कहना है कि ये जो खेल है काफी लंबे समय से खेला जा रहा था। यहां पर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर या ट्रैवल कराने की बात नहीं हो रही है, यहां पर तस्करी की बात हो रही है। यहां पर बात हो रही है कि महाराष्ट्र में बूचड़ खानों में इन्हें भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन का यही कहना है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बात बस ये है कि हम इसीलिए इनको कहीं ना कहीं एस्कॉर्ट कर रहे थे क्योंकि पूर्व में ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जब लोगों को लगने लगता है कि तस्करी का मामला है और फिर उसके बाद जो होता है वो सबके सामने होता है, लिंचिंग हो जाती है। आपका टेक इस पर जानना चाहूंगा निमिषा जी। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल पर इतना नमस्कार करती हूँ। उसके बाद ये कहना चाहूंगी, देखिए हमारी गौ वंश को जिस तरह से राजनीतिकरण करने का प्रयास किया, अभी जी घटनाक्रम की जितनी जानकारी बांसवाड़ा प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से लेने का प्रयास किया, उसमें कहीं पर भी तस्करी पर या भूचड़ खाने की बात सामने नहीं आई है। देखिए हमारे जो गौवंश, उसमें जितने भी गौवंश हैं उनमें उम्र दराज गौवंश थे, तो उनको शिफ्टिंग की बात थी वो सिर्फ, और तस्करी की बात। और ये जिस तरह से टूल बना रहे हैं, जो वो सांसद महोदय टूल बना रहे हैं, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराई जाए, कैसे करके प्रशासन के सामने दिखाया जाए तो मुद्दे नहीं बचे उन पे, चाहे वो राजस्थान का पुरजोर विकास हो या केंद्र स्तर पर हो, तो कहीं के नहीं रहने वाले व्यक्ति टूल बना रहे हैं। टूल अपनी राजनीतिक उपस्थिति के लिए उन्होंने गौवंश को सही था तो एमपी प्रशासन ने इनको अनुमति क्यों नहीं देने? सवाल यह भी बनता है, लोग पूछ रहे हैं ये सवाल। जो गौरक्षक हैं और जो साधु संत है, उसके साथ साथ बांसवाड़ा के सांसद ने भी काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। निमिषा जी, सोमू आनंद आपसे पूछ रहे हैं, फिर क्यों नहीं एंट्री मिली एमपी में? देखिए, जानकारी अधूरी होना, घटनाक्रम की पूरी जानकारी जितनी आई है प्रशासन के माध्यम से, तो इस तरह से कहीं पर भी बात नहीं आई है कि उनकी तस्करी या भूचड़ खाने में ले जाया जा रहा हो। शिफ्टिंग होती है, हमारे बड़े जो हमारे उम्र दराज गौवंश जाते हैं उनकी शिफ्टिंग हो रही थी, और भूचड़ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करना, अपमान करना, ये बिल्कुल ये अशोभनीय। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरोपों को इस तरह से खारिज करती है। ठीक है निमिषा जी, आता हूं आपके पास। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े में, कांग्रेस प्रवक्ता। लेकिन गौ माता के प्रति, गौ माता पर राजनीति न ही करे। बिल्कुल आता हूं आपके पास निमिषा जी। स्वर्णिम जी, आप निमिषा जी को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि कोई जब मुद्दा नहीं बचता है तो अब इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। आपका टेक इस पर?
को लेकर के अगर राजनीति, स्वर्णिम जी, देखिए गौवंश को लेकर के, गायों को लेकर के अगर राजनीति किसी ने की है पूरे देश में, तो पूरा हम सब जानते हैं केवल बीजेपी इस तरह की राजनीति करती है। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये शिफ्टिंग कह रहे हैं, बता दें कहाँ शिफ्ट कर रहे थे। राजस्थान के गौवंश को अगर उम्र गए थी तो मध्य प्रदेश सीमा पार करके ले जाने की कहाँ शिफ्ट करने की जरूरत पड़ गई, कौन सी शिफ्टिंग की जगह बनाई थी। हमारे राज्य में हमने नंदीशालाएं, गौशालाएं बनाई थी, इस तरह की गायों को उनको अनुदान दिया करते थे, सारी चीजें थी। तो क्या आज भारतीय जनता पार्टी ने ये अनुदान बंद कर दिया और केवल राजनीति के लिए गायों का नाम लेते हैं? देखिए इतनी बड़ी संख्या में अगर पुलिस एस्कॉर्ट करके ले जा रही है तो कहीं ना कहीं सरकार के किसी बड़े आला जो सरकार में शामिल व्यक्ति है उसका संरक्षण नहीं, बट स्वर्णिम जी एक बात बताइए, एक जो मुझे लगता है एक नॉर्मल सा आकलन किसी भी आम जनता का होगा कि जब पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है और 52 ट्रकों में ये गौवंश भरे हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो महाराष्ट्र भेजा जाएगा। सही बात हो सकता है कि शिफ्टिंग के लिए हो रहा हो, मतलब ये आम टेक यही मन में आता है। देखिए अगर शिफ्टिंग होती है तो शिफ्टिंग का एक तरीका होता है, बता सकते हैं ना कौन कहाँ से शिफ्ट कर रहा है। मान लीजिए मेरी गायें 52 अगर ट्रकों में भर करके मैं ले जाऊँ कहीं शिफ्ट करने, तो दूसरी जगह क्यों ले जाऊँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर कहीं से खरीद के लाए हैं या कोई उनके पास वैलिड कागज है जिसके कारण पुलिस और प्रशासन आपको ये कह रहा है कि ये जो है शिफ्टिंग का मामला है, खरीद फरोख्त का मामला है, लेकर जाएं, तो फिर वो कागज पूरे क्यों नहीं है, और पूरे हैं तो फिर वो उनकी जो ट्रैवल करता है। ठीक है स्वर्णिम जी, आता हूँ आपके पास। निमिषा जी, आप स्वर्णिम जी को सुन रहे थे। निमिषा जी, आप स्वर्णिम जी को सुन रहे थे, आपका इस पर क्या आंसर? कांग्रेस के प्रवक्ता प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। वो लगा रहे हैं जिन्होंने केरल में भी, केरल के चौराहे पर गौ वंश के जो को काटा गया था, वो कांग्रेस का प्रतिनिधि रक्षा की बात करता है। और पुलिस प्रशासन, यदि इसी में अब पूरा उत्तर है, यदि पुलिस प्रशासन कागज देख करके ही तो रक्षा दे रहा होगा। और स्वर्णिम जी, आपके काल में जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुई, जिससे ठूस के भर के ले गए, तो उसको सम्मानजनक तरीके से ले जाया जा रहा होगा। और जितनी जानकारी मिली कहीं पर, आता हूं आपके पास निमिषा जी, हमारे साथ भारतीय आदिवासी पार्टी राजकुमार रोत भी जुड़ गए हैं। झूठी राजनीति करती जी, राजकुमार रोत भी हमारे साथ जुड़ गए। आता हूं आपके पास निमिषा जी, जरा उनको भी सुन लीजिए। जी राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर, आप अपनी बात रखिए। जी निमिषा जी, आता हूं आपके पास। निमिषा जी, राजकुमार रोत सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं बाप पार्टी से। जी राजकुमार जी, आज आप गौशाला गए थे, वहां पर गौ रक्षकों से आपकी बात हुई, क्या कुछ वो कह रहे हैं और आपका क्या आकलन, आपका क्या टेक इस पूरे मामले पर, आप जरा हमारे एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से बताइए देश को। राजकुमार जी, गौ माता के नाम से राजनीतिक करना का कोई जिस तरह से चला, मैं उस विषय पे भी नहीं जाना चाहूंगा। मैं सिंपल सी बात है कि ये गो तस्करी जो हो रही थी 52 गाड़ियों में, जिसमें बड़े ट्रक हैं, आइसर हैं और कुछ पिकअप है, मतलब 52 बड़ी गाड़ियों में गो तस्करी हो रही है। और ये सिंपल सी बात है कि मतलब ये डिबेट का इशू ही नहीं है कि ये कई शिफ्टिंग कर रहे थे गौशाला में या कोई किसान खरीद के जा रहे थे, ये मामला ही नहीं, मतलब क्लियर हो चुका है कि सरकार के श्रेय से इस महाराष्ट्र में गो तस्करी की जा रही थी, बुछड़खानों में उसकी कटिंग के लिए भेजा जा रहा था। इसके मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि सारी जगह पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को नीचे वाले मतलब सीनियर अधिकारियों ने, एक पुराना गृह विभाग का कोई आदेश निकला हुआ है पुराना, उस आदेश में ये था कि कोई भी व्यक्ति कृषि के लिए बेल या कोई गाय ले जा रहा है दुधारू डेयरी के लिए, तो उसको अगर पुलिस प्रशासन को जानकारी मिलती है तो उसको प्रोटेक्शन करे। ये पुराना कोई गृह विभाग का सर्कुलर निकला हुआ है। जी सोमो, आप कुछ सवाल लेना चाहते हैं राजकुमार रोत जी से, आप अपना सवाल पूछें सोमो। मैं एक बार मेरी बात पूरी कर लूं। बिल्कुल, राजकुमार जी से सवाल यही है कि जब वो वहां पर गए, उन्होंने लोगों से भी बातचीत की, हालांकि प्रशासन ये दावा कर रहा है कि उनके पास तमाम दस्तावेज हैं और वो किसान हैं जो कि नागौर के पशु मेले से मध्य प्रदेश के पशु मेले में जा रहे थे, तो क्या उन किसानों को ये एक तरह से परेशान करने की, गौपालकों को परेशान करने की कोशिश के रूप में भी इसे देखा जा रहा है? और खुद राजकुमार रोत पर भी कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने परेशान करने की कोशिश की। राजकुमार जी, आपका आंसर इस पर? अब मैं बताना चाहूंगा, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं भी, मेरे घर में भी गाय भैंस बैल खरीद के लाते हैं। जो गरीब किसान, मध्य प्रदेश का गरीब किसान, जो पंजाब के किसान से कागज में देख के आया हूँ, पंजाब हिसार का किसान शो किया है, दो गाय खरीदी है उसने, 2 बैल खरीदे, ऐसा शो किया है।
मतलब ये पूरा प्रोपोगेंडा टाइप पूरा फर्जी कागज बनाए हैं। पुराना कोई सर्कुलर है, ये कहा है कि सरकार के आदेश से ले जा रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां 2-3 गाड़ियां आगे, 2-3 गाड़ियां पीछे, पूरा प्रोटेक्शन। और जो भी तस्करी, जो ड्राइवर कह रहे महाराष्ट्र ले जा रहे हैं, जो पकड़े गए, और मालिक सामने क्यों नहीं आया है? एक सिंगल मालिक, अगर किसान ले जा रहा है तो किसान मालिक सामने होना चाहिए। मैं भी पहले बेल खरीदने गया हूँ तो किसान साथ में होता है, ऐसा नहीं होता है। ये मतलब ये बहस का इशू ही नहीं है कि वो किसानी के लिए, डेयरी के लिए ले जा रहे थे। ये क्लियर चीज है कि ये गो तस्करी हो रही थी बड़े पैमाने पे, और ये 32 दो गायें, 2 बैल मर गए। अगर वो किसान क्या ऐसे ठूस के ले जाएगा? गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, हाईकोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, उसमें अगर कोई आप डेयरी के लिए भी गाय ले जा रहे हो तो आपको डॉक्टर साथ में रखना है। आपको एक लिमिटेशन में इतने कैटेगरी की गाड़ियां, मतलब इस टाइप की इतने बेल आएंगे, ये सारा गाइडलाइन निकली हुई है। ठूस के पर रखे, मर गए बेचारे अंदर, तो 2-3-4 तो घायल पड़े हुए हैं। मतलब ये सब ये ड्रामा किया जा रहा है। सरकार इस मामले को दबाना चाह रही है। खुली बात है, स्पष्ट बात है, मैं खुद मौके पे गया हूँ। सारे ड्राइवरों के पास हथियार हैं, पुलिस ने बरामद ही नहीं किए, उन्होंने छुपा दिए। वहाँ जिन लोगों ने कहा था वहाँ फायरिंग की है उन्होंने, और ट्रकों के अंदर जो ड्राइवर था उनके पास में मिर्ची पाउडर मिला हुआ है। कौन सा किसान ऐसा है जो मिर्ची पाउडर, चाकू और बंदूक लेके खरीदने जाएगा? आप वहाँ सांसद भी हैं, आपका क्या रुख रहने वाला है? भारत आदिवासी पार्टी का इस पूरे मामले पर आने वाले दिनों में क्या रुख रहने वाला है? क्योंकि अभी गाय जो राजस्थान में ही है और पुलिस प्रशासन का कहना है कि मध्य प्रदेश से क्लियरेंस मिलने के बाद उनको भेजा जाएगा। करके खमनोर के किसान बताए, मंडला के किसान बताए। अगर मंडला का किसान होता, ऐसे कितने किसान है जो एक साथ 72 गाड़ियां साथ में लंगर लेके चले? एक सिंगल किसान वहां मौके पे नहीं आया है। ट्रक ड्राइवर आए, ट्रक ड्राइवर से पूछा, कोई कह रहा पंजाब का है, कोई केरल का है, कोई कर्नाटक का है। वो सब बुलाए, बड़े सेठ ने बुलाए, बड़े सेठ के ऑर्डर पे आए, उनको पैसा मिला है। बट राजकुमार जी, प्रशासन तो कह रहा है कि यहाँ पर सिर्फ शिफ्टिंग की बात हो रही थी, इसलिए इतने बड़े पैमाने पर हमने शिफ्ट करना चाहा। कोई शिफ्टिंग का मामला नहीं है। वो मध्य प्रदेश में वहां पर जो गोरक्षक संगठन थे या फिर जो सामाजिक संगठन थे, इन लोगों ने सब जगह रोका। पुलिस ने, मध्य प्रदेश बॉर्डर पे हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश पुलिस ने इसको कहा कि भाई ये इतना सारा कहाँ से आ रहा है, तो वहां से पुलिस ने ना कह दिया और वहां कहा सुनी हुई, पब्लिक में मामला आया। इसके बाद वहां शिफ्टिंग करने का, क्योंकि अंदर तो गाय मर गई थी, चारा नहीं मिला है उनको। बता रहे 3 दिन का सफर कर रहे हैं, 2 से 3 दिन तक उनको कहीं उतारा नहीं। 3 दिन तक कोई पशु, कोई ऐसा कौन सा किसान है, कायर किसान कौन है जो 3 दिन तक गायों को खिलाएगा नहीं, चारा नहीं खिलाएगा, पानी नहीं पिलाएगा? 3 दिन तक उन्होंने पानी नहीं पिया है उन बैलों और गायों ने। जी राजकुमार रोज जी, आते हैं आपके पास। निमिषा जी भी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता से। निमिषा जी, राजकुमार रोज जी का साफ कहना है कि 3 दिनों से जो गाय है वो पानी नहीं पिए। आपका क्या इस पे टेक? आप ही कह रही थी कि शिफ्टिंग के लिए ये ले जाया जा रहा था। देखिए, प्रशासन की जानकारी के अनुसार जो घटनाक्रम जानकारी मिली है उस आधार पे मैंने आपको बोला, और ये संभव ही नहीं है क्योंकि आज गौवंश की सेवा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मूल दायित्व है और इसका निर्वहन भी हम कर रहे हैं। अब देखिए, इस तरह के घटनाक्रमों को इल्जाम लगा करके जिस तरह से आप राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हो, उस पर मुझे घोर आपत्ति है, क्योंकि राजनीति के अनेक मुद्दे हैं और शिफ्टिंग हो रही है, 3 दिन से ट्रक चल रही है, ये सब जानकारी इनके आधार पर है। प्रशासन की उनकी बातों को दोहराए, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगी कि आज भाजपा का शासन है, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, शिफ्टिंग को आप तस्करी का नाम न दें, और शिफ्टिंग के दौरान जो भी घटनाक्रम है उसको लेकर के ये बिल्कुल झूठे आरोप हैं और इसको पूरी तरह से खारिज किया जाता है, क्योंकि हमारी गौवंश सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, इसके पूरजोर प्रयास राज्य स्तर पर हो चाहे केंद्र स्तर पर हो, सभी सरकारें कर रही है। और रही बात आज बाप पार्टी की, तो आप इस तरह के आरोपित करके राजनीतिक उपस्थिति मात्र दर्ज करा रहे। आपने गौवंश की सेवा के लिए क्या किया, या आप जिस तरह से घटनाक्रम को आगे बढ़ा करके कह रहे हैं, उसको वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि आज पुलिस प्रशासन यदि एस्कॉर्ट कर रहा है तो उसके आधार होंगे। आज पुलिस, राजस्थान राज्य की पुलिस जो है उसने कहा में के बिना डॉक्यूमेंटेशन के एस्कॉर्ट करे संभव नहीं है, और आरोपित करके अब राजनीतिकरण कर रहे हैं, इस पे जरूर घोर आपत्ति है। राजकुमार जी, निमिषा जी का कहना है कि शिफ्टिंग को तस्करी का नाम ना दें। नहीं, ठीक है, उन्होंने क्या कह रहे हैं शिफ्टिंग। मैं डॉक्यूमेंट दे के आया हूँ, अभी चाहो तो आप लाइव रखो, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। एक डॉक्यूमेंट में हिसार का किसान बताया है, इधर खमनोर का किसान, उसने 80,000 में बेल खरीदा है, ये शो किया है, गाय खरीदी है, शो किया है। किसान करते रहते हैं सांसद महोदय जी, गौवंश का क्रय होता रहा है, ये इशू नहीं है।
लेकिन आपने जिस तरह से राजनीतिकरण करने का प्रयास किया, क्रय विक्रय के काटों को छूता रहा है। के नाम से वोट ला रहे हो, हम भी गुजरात की कई गाय राजस्थान आती है, राजस्थान की खार खार कर जाती है, तो जाएगा गौवंश। आज देश की नस्ल की गाय क्रय हो रही है, और अब उसको नाम सीधा का सीधा नाम आप तस्करी कर। राजकुमार जी, आपके पास तथ्य हैं क्या? आपके पास तथ्य हैं क्या? मेरे पास सत्य है, मैं आपको क्या तथ्य हैं आपके पास राजकुमार जी? मेरे पास सत्य है, ये कह रहे हैं कि गाँव को किसान है। नहीं मैं भेज रहा हूँ, मैं आपको एक मिनट निमिषा जी, वो कह रहे हैं कि उनके पास तथ्य है। जी, आपके पास आते हैं निमिषा जी। हाँ, मेरे पास सत्य है, आप कहो तो मुझे व्हाट्सएप नंबर बता दो, मैं अभी व्हाट्सएप करूंगा। ये कह रहे हैं कि गौशाला में शिफ्ट करने के लिए ले जा रहे थे, बाद एक ड्राइवर के पास कागज ये मिले, मंडला का किसान बताया है, पंजाब हिसार का किसान बताया है, उस पंजाब हिसार के किसान से 80,000 में बेल खरीदा, ये रिकॉर्ड में शो किया, जानबूझ के फर्जी रिकॉर्ड बनाए, और ये कह रहे हैं कि गौशाला में शिफ्ट कर रहे थे। क्या ड्रामा कर रहे हैं ये? खुला है कि एक तरफा, आपकी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप महोदय जी, आप ये कह रहे हैं कि फर्जी डॉक्यूमेंट है, तो आप खुद ही हमारे गौवंश को लेकर के जिस तरह से आरोपित कर रहे हैं, आप खुद देखिए। राजनीति के बहुत मुद्दे हैं, लेकिन गौवंश पे राजनीति ना करे, मेरा ऐसा कर्तव्य निवेदन, क्योंकि ट्रांसफर हो रहे और आप कह रहे किसान साथ में नहीं, तो किसान भाई कब जा, वो अपनी किसान अपनी गाय क्रय कर सकता है, विक्रय कर सकता है, तो होता रहा है। और पुलिस एस्कॉर्ट कर रही हूँ, चाहती है हमारी गौवंश को लेकर कोई राजनीति ना करे, फिर भी आप कर रहे हैं। नहीं, पर निमिषा जी, राजकुमार रोजी का कहना है कि उसमें दो तीन गाय जो है वो चोटिल थी, वो घायल थी, मर गई है, दो तो मर गए हैं। कौन सा किसान है ऐसे जो मार के ले जाएगा? मेडिकल फैसिलिटीज भी होगी, सभी कार्रवाई हो रही होगी। मैं एक ये सिंगल सबसे बहुत आपत्ति करती हूँ। मैं आपकी जिस तरह बात से मुद्दे को उठाने का प्रयास किया है, 72 गाड़ियों के साथ एक रास्ते में ट्रैवल हो रहा है, लेकिन सांसद महोदय जी, आप सोचिए, आप हमारी गौ वंश पे आरोप लगा रहे हैं, आप तस्करी का नाम दे रहे हैं, ये घोर कृत्य, आप पाप है आप पर। आप कुछड़खाने में बेच सकते हो, आप कुछड़खाने में कटिंग के लिए बेच सकते हो गायों को, और गायों के साथ अन्याय हो रहा है, हम बात नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ महाराज का शक है, इस आधार पर आप कुछड़खाने का आरोप लगा रहे। हमारे किसान भाई अपनी गाय को विक्रय नहीं कर सकते, आप दूसरी जगह भेज नहीं सकते, और बहुत ही सुरक्षा से जा रहे थे, मॉब लिंचिंग ना हो, लेकिन आपने इस मामले को तूल दे करके हमारे गौ वंश पर फिर से राजनीति करने का प्रयास किया, क्योंकि आपकी राजनीति को मुद्दे उठाइए, मैं आपसे यही पूछना क्योंकि आपके क्षेत्र में 72 गाड़ियों के साथ एक सिंगल किसान क्यों नहीं है, मालिक क्यों नहीं है, मालिक क्यों नहीं है 72 गाड़ियों के साथ? किसान भाई है हमारा, गौ मास जा रहा है, गौ माता को नहीं, एक मिनट निमिषा जी, एक मिनट राजकुमार जी, एक काम करते हैं निमिषा जी, आप पॉइंट 3 पॉइंट आप बताएं, 3 पॉइंट उसका आंसर बोल दें, आप अपनी पॉइंट रखें, 3 पॉइंट रखें निमिषा जी। देखिए, सर्वप्रथम तो गौवंश हमारी संरक्षण और हमारी सुरक्षा का विषय है, और इस पर राजनीतिकरण न करें। और दूसरा मेरा विषय, राजनीति के अनेकानेक मुद्दे हैं जिस पर आप राजनीति करें। क्या हमारा किसान भाई विक्रय या क्रय नहीं कर सकता? क्या गुजरात का गौवंश राजस्थान का मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में नहीं जाता है? राजस्थान की थरपा का गाय की तो बहुत डिमांड है सब जगह, तो जाती है। और तीसरा मुद्दा मेरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप प्रशासन के कार्य को अवरोध कर रहे हैं और उसको प्रश्न चिन्ह लगा करके राजकुमार जी, अब आप अपनी बात रखें, ये 3 पॉइंट जो है निमिषा जी बता रही हैं, अब आप अपने 3 पॉइंट पर इसका उत्तर दें। मैं 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये था कि गौमाता के नाम से राजनीतिक नहीं करे, पूरा देश जान रहा है कि गौमाता के नाम से राजनीतिक कौन कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट का आंसर मेरा ये। सेकंड चीज उन्होंने कहा, कांग्रेस के पदाधिकारी को आपने केरल में ऐसे ऐसे करवाया, गो काटी, वो तो मतलब कांग्रेस करेगी तो आप भी करोगे। सेकंड नंबर उनका जो बिंदु था कि ये जो प्रशासन ले जा रहा था और उसमें किसान भाइयों के साथ अन्याय किया, किसान भाई खेती के लिए जा रहे थे। सेकंड उसका आंसर ये कि 72 गाड़ियां जा रही है, 72 गाड़ियों में 600 के आसपास, 600-700 के आसपास गो वंश होंगे। एक सिंगल किसान नहीं है, किसान नहीं है, ठीक है, बीच का मालिक भी होना चाहिए, एक सिंगल मालिक नहीं है। और जो ले जा रहे ट्रक ड्राइवर, उन ट्रक ड्राइवरों के पास मिर्ची पाउडर मिला है, चूरा मिला है, और बताया है कि 2 जगह उन्होंने फायरिंग भी की है। तो क्या ऐसे तस्कर जो चूरा रखे नहीं? सेकंड, तीसरा नंबर रह गया कि प्रशासन, अब प्रशासन के पास ठीक है राजकुमार जी, गवर्नमेंट सर्कुलर निकला हुआ, उस पुराने सर्कुलर के आधार पे मतलब ये क्लियर है कि इसका खुलासा हो और सरकार की खुद की श्रेय से ये ठीक है, हम लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका राजकुमार जी। सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निमिषा जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्णिम चतुर्वेदी, कांग्रेस प्रवक्ता,
आपका बहुत धन्यवाद। और राजकुमार रोज जी हमारे साथ जुड़े बाप के सांसद, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का। और हम बने हुए लगातार इस खबर पर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।